वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा की एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसके संबंध में हम एडिटोरिया की सेट नंबर 3 जो वॉल्यूम 3 की सेट नंबर 3 की जो नई बुक आई है उसकी सेट 3 का अध्ययन हम करेंगे और इसमें लगभग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और अगली 50 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लाई जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसमें ज़रूर आप चीज़ों को रिकॉल करने में आपको मदद मिलेगी एग्ज़ाम से पहले। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के तहत कि हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया था, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनय के क्षेत्र से। उड़ीसा के कितने समुद्र तट को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा डी, 2 समुद्र तटों को। भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल को किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया था? तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा बी, समुद्रयान मिशन के तहत। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम 4 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं बल्कि सभी कथन सत्य हैं कि इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे और यह एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था और इस मिशन में इसरो, नासा, एक्जियोम स्पेस और स्पेसएक्स की साझेदारी थी। क्वेश्चन संख्या 5 की भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 5 का उत्तर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन संख्या 6 कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा 6 का ए, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 7 है कि विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप किस देश ने लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा 7 का डी, चीन ने। 8 नंबर प्रश्न है कि टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाया? तो 8 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी भारत ने। वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 9 का उत्तर हो जाएगा बी, 150वीं जयंती। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ईआरएम से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? तो 10 का उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी दरभंगा और मधुबनी जिला दोनों। 11 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है? तो 11 का उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान पर। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है? तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी, मुंबई में। 13 नंबर प्रश्न है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा 13 का सी, दक्षिण अफ्रीका। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की ओर कि क्वेश्चन संख्या 14 की ओर कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 14 का उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में, यानी कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो ब्राज़ील में किया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर याद रखेंगे, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो 15 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी अमेरिका ने। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 16 का उत्तर हो जाएगा सी, अनंत गोयनका। न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा किया? तो 17 का उत्तर हो जाएगा सी, एरिक एडम्स ने। कुमुदनी लेखिया किस नृत्य से संबंधित है? तो 18 का उत्तर हो जाएगा ए, कथक से। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 19 और 20 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 19 का उत्तर हो जाएगा ए, मित्र विभूषण नेपाल सुमेलित नहीं है। बाकी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील की है और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रसिया के हैं। 20 नंबर प्रश्न की विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो 20 का उत्तर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 21, 22 और 23 की ओर कि कृषि संबंध तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? तो 21 का उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी कि इसे स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार अपनाया होता है और ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। किसानों को डर लगता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल ना हो जाए। क्वेश्चन संख्या 22 है कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो 22 का उत्तर हो जाएगा ए, कि करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीमा संबंध नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 23, 24 और 25 की ओर। क्वेश्चन संख्या 23 है कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक खाली स्थान है। तो 23 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि
किसी एक समय में एक जैसे उत्पाद के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य। क्वेश्चन संख्या 24 है कि मजदूर संघ संगठन के माध्यम से चलाए गए शासन को डैश कहा जाता है, तो 24 का उत्तर हो जाएगा सी, सिंडिकेटवाद। क्वेश्चन संख्या 25 है कि आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ डैश से लिया जाता है, तो 25 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है। क्वेश्चन संख्या 26, 27 और 28 है। क्वेश्चन संख्या 26 है कि लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है, तो 26 का उत्तर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 के माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजल बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से क्या एक समानता है, तो 27 का उत्तर हो जाएगा बी, अवायवीय श्वसन की उपस्थिति। क्वेश्चन संख्या 28 है कि प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 28 का उत्तर हो जाएगा ए, भोजन को देखकर लार का श्रावण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 से चलते हैं कि आर्थिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात की वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि 29 का उत्तर हो जाएगा ए, कि तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम में इस्पात अधिक प्रत्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो 30 का उत्तर हो जाएगा सी, कि गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके वीडियो हम समाप्त करेंगे, ताकि आप और विषय को भी पढ़ पाएँ कि किसी सरल लोलक या कमायनी से लटके हुए पिंड के दोलन को प्रणोदित कहलाते हैं, तो 31 का उत्तर हो जाएगा बी, कि ब्राहा कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, तो कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, तो 32 का उत्तर हो जाएगा ए, कि अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो 33 का उत्तर हो जाएगा बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी को एक पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण में घोल रुधिर का समरपरासी विलयन में तनयुक्त किया जाता है, तो आरबीसी का क्या होगा, तो 34 का उत्तर हो जाएगा डी, कि आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि मानव की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी जिसको कहा जाएगा, रेड ब्लड सेल्स को पृथक किया जाता है, उन्हें सामान्य लवण के घोल रुधिर को समरपासरारी विलयन के अनुकूल किया जाता है, तो आरबीसी का क्या होगा, तो 34 का उत्तर हो जाएगा डी, कि आरबीसी व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 35 का सत्य कथन हो जाएगा ए, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका के अणुओं में यातायात प्रबंधन कहा जाता है, तो 36 का उत्तर हो जाएगा ए, गोल्जिकाएं। जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है, तो 37 का उत्तर हो जाएगा बी, सिस्ट्रॉन। जीवद्रव्य में कार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है, तो 38 का उत्तर हो जाएगा 19:81। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो 39 का उत्तर हो जाएगा बी, लोहा की कमी से। क्वेश्चन नंबर 40 के निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, तो 40 का उत्तर हो जाएगा बी, संघ पेरिफेरा। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी होते हैं, तो 41 का उत्तर हो जाएगा बी, एम्फीबिया वर्ग। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन में छिड़काव में वृहत आकार के फल तथा फूलों के उत्पादन किया जा सकता है, तो 42 का उत्तर हो जाएगा डी, जिबेरेलियंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 43 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी की प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण में किया गया दौरान जल का उपचयन और ऑक्सीकरण बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड की अपचय ग्लूकोज के निर्माण होती है। सरल अकार्बनिक लक्षणों पर आधारित पादपों में प्राणियों और वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 45 है कि डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है, तो 45 का उत्तर हो जाएगा सी, डीऑक्सीराइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 46 है कि महाजनपद काल आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 46 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3, यानी व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर कर देना पड़ता था और
आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल के प्राप्त वस्तुओं पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। आगे 47 नंबर प्रश्न है कि विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 47 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। तो 48 का उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विदर्भ सभा और समिति। 2 प्रश्न और रह गए इस सीरीज़ की, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 50 प्रश्न लाएंगे आपके लिए। तो किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो 49 का उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बौद्ध स्मारकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो डी, बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए जाते थे। ये गलत है, बाकी सब सही है। यानी कि स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान के रूप में बनाया जाता था के रूप में, यानी कि अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।